ये 2020 का प्रथम सेट है जिसका कोड है XA। और पहला सवाल है यहाँ पर बहुविकल्पी सवाल है। मान लीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन रियल टू रियल है, तब हमको इनमें से विकल्प बताना है कौन सा सही है। हमें यहाँ पर दिया गया है कि f(x) बराबर x² जो कि परिभाषित है रियल टू रियल पे, और सभी विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं जो वो एकैकी और आच्छादक से संबंधित हैं। सभी में या तो एकैकी है, आच्छादक है, इनमें से कोई एक बात है। इसलिए हम सबसे पहले फलन को चेक करेंगे कि एकैकी है कि नहीं है। उसके लिए होता है कि f(x1) बराबर होता है f(x2) एकैकी के लिए। यदि हम यहाँ पर अब x1 रखें तो हमें प्राप्त होगा x1² और x2² प्राप्त होगा। यदि x1 का मान यहाँ से निकालें तो प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस x2। और एकैकी के लिए हम लोग जानते हैं कि होता है x1 बराबर x2 ही होना चाहिए केवल, और यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है x1 बराबर प्लस माइनस x2, इसलिए हमारा फलन एकैकी नहीं है। अब आगे आच्छादक के लिए देखेंगे, आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे। दिया है कि फलन रियल टू रियल परिभाषित है, तो रियल नंबर्स हमारे सभी नंबर्स होते हैं। देखो 0, -1, -2, 1, 2, इस टाइप से बहुत सारे अंक हो सकते हैं। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -3 हो सकता है, बहुत सारे अंक हो सकते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई एक अंक ऐसा है, जैसे मान लें हम यहाँ पर -1 है, लेकिन यहाँ पर इस R में कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है कि जिसका वर्ग करने पर -1 आ जाए। अतः यह हमारा फलन आच्छादक भी नहीं है। अर्थात दिया गया ये फलन हमारा ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ये 4 सही है, बाकी ये सब गलत है। अगला प्रश्न है, ये दिए गए दो आव्यूह हैं जिनका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा सवाल है, ये दिया गया है दो आव्यूह दिए गए हैं जिनका हमें योगफल प्लस लगा है यहाँ पे, अर्थात योगफल हमको ज्ञात करना है। और आव्यूह के इनटू में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cos x, तो हम इससे गुणा करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है sin x जिसकी हम इस आव्यूह में गुणा करेंगे। और जब आव्यूह के इनटू में कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसकी जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव से करते हैं गुणा। तो इसकी यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो cos थीटा और cos थीटा गुणा करने पर हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा। जब इसकी यहाँ पर भैया गुणा करोगे तो कितना होगा, माइनस का ये cos यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा हो जाएगा। इस cos की यहाँ पर गुणा करें तो cos थीटा हो जाएगा और sin थीटा हो जाएगा। इस cos की यहाँ पर गुणा कराने पर आ जाएगा हमारा cos² थीटा। इसी प्रकार इस sin की जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो आव्यूह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब हमको इनको दोनों को जोड़ देना है। आव्यूह का गुण होता है, प्रगुण होता है कि संगत अवयव हम जोड़ते हैं। तो संगत अवयव जोड़ने पर देखो यहाँ पर जब cos² थीटा प्लस sin² थीटा जोड़ेंगे, जोड़ने पर आ जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ये cos थीटा sin थीटा और माइनस का है, और ये उतना ही प्लस का लिखा हुआ है, इसलिए कट जाएगा, हो जाएगा 0। यहाँ पर भी cos थीटा sin थीटा प्लस का है और ये है संगत उसके माइनस का, तो इसलिए ये भी जोड़ने पर 0 हो जाएगा। अब cos² थीटा प्लस sin² थीटा को जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा जो कि विकल्प नंबर सेकंड सही है। अगला प्रश्न भैया है समाकलन से, जो कि आंसर्ड में गलत छपा हुआ है। लिखा है 1 + sin 2x। ये सवाल ये ना हो कि
सवाल पे रूड नहीं छपा हुआ है, जो कि सवाल ऐसा होगा 1 प्लस साइन 2x होना चाहिए यहाँ पे, तब हमारा सवाल सही होगा। ये प्रश्न भैया देखो कैसे हल होगा। यहाँ पर हमको समाकलन करना है, अंडर रूट दिया हुआ है, ये 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है, तो हम 1 को लिख सकते हैं एक सर्वसमका त्रिकोणमित की होती है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2 थीटा को हम लिख देंगे 2 साइन थीटा साइन 2x को हम लिखेंगे 2 साइन x और कॉस x लिख देंगे dx। अब ये हमारा लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसलिए ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ये a है हमारा और ये b है, अर्थात हो जाएगा साइन x प्लस कास x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, इसलिए हमारा बचा सवाल साइन x प्लस कास x। अब हम इसका समाकलन कर देंगे, जो कि होता है साइन x का माइनस कॉस x, और कास x का भैया क्या होता है प्लस साइन x होता है, और प्लस c जोड़ देंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे, अर्थात ये हमारा आंसर आ गया साइन x माइनस का कॉस x। अगला प्रश्न है भैया अवकल समीकरण से, जिसकी हमको घात निकालनी है। ये अवकल समीकरण दिया गया है जिसकी हमको घात प्राप्त करनी है। इस दाएं पक्ष की ओर अगर देखा जाए तो करणी की घात हमें यहाँ पर लिखी हुई है 4, अर्थात यदि हम यहाँ से करणी ये हटाएं तो ये लिखा हुआ 4 जो है इस ओर d2y/dx2 की पावर हो जाएगी, अर्थात हमारा सवाल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से d2y/dx2 की पावर हो जाएगी ये 4, और इस ओर से करणी हट जाएगी। अब सवाल कुछ इस टाइप से हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। अब हमें इसकी घात निकालनी है, तो किसी अवकल समीकरण की घात होती है कि उच्च कोटि की जो घात होती है वही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पर उच्च कोटि हमारा है ये d2y/dx2, इसकी पावर है यहाँ पर 4, तो इस अवकल समीकरण की घात हो जाएगी बराबर 4 हो जाएगी। अगला सवाल है भैया सदिश से। दिया गया है कि ये सदिश इतना और ये सदिश एक दिया गया है, एक दूसरे पर लंब हैं, तो लैम्डा का हमको मान ज्ञात करना है। हमने मान लिया है यहाँ पर पहला यह सदिश वेक्टर a बराबर है और दूसरा सदिश हमने मान लिया है वेक्टर b बराबर। अब ये दो सदिश दिए गए हैं लंबवत हैं परस्पर, तो लंबवत होने पर यदि a और b परस्पर लंबवत हैं तो होता है सूत्र भैया क्या होता है a डॉट b बराबर होता है 0, अर्थात इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएं यानी डॉट गुणा कराएं तो आना चाहिए 0, और डॉट गुणा देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, i और i हो जाता है 1, इसलिए हम यहाँ पर गुणांकों की ही केवल गुणा करा लेंगे, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। लैम्डा की यहाँ पर j वाले j के गुणांकों की तुलना गुणा करेंगे j इंटू 3 तो हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर 2 की 4 से गुणा करने पर आएगा हमारा 8 बराबर 0, या -3 इस ओर ले जाएं तो 3 लैम्डा बराबर हो जाएगा 10 8 18 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा बराबर आ जाएगा कितना 3 6 18 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल भैया है त्रिकोणमिति से। हमें इस सवाल का मुख्य मान निकालना है। दिया है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 दिया है, जिसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है, इसलिए और यहाँ पर हमें दिया गया है 7π/4 जो कि इस अंतराल में नहीं आ रहा है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, अर्थात कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो साइन इनवर्स और साइन 7π/4 को हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स साइन 2π - π/4
4, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हर बराबर करें तो देखो 4 दूनी 8, 8 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7π/4 हो जाएगा, जो कि यही लिखा है हमारा सवाल। इसलिए अब यहाँ पर थोड़ा हल कर लें आगे, और कुछ इस प्रकार से आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π का मतलब है 360, साइन 360 माइनस थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। अब ये माइनस यहाँ पर हम ले जा सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस हम थीटा के साथ लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है सवाल साइन इनवर्स साइन -π/4। अब हमारा साइन इनवर्स से ये साइन हट गया, तो बचा कितना भैया माइनस का π/4। यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल भैया है दूसरे का खा, जो कि 2020 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को अगला सवाल सिखाएंगे, जो कि है प्रायिकता चैप्टर से है। सवाल में दिया गया है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA दिया है हमें, PB बराबर दिया है 0.8 और दिया है हमको PB/A बराबर 0.6, यानी कि प्रायिकता B/A बराबर 0.6, प्रायिकता A बराबर दी है हमको 0.4 और PB ये दिया हुआ है। तब हमको मान ज्ञात करना है प्रायिकता ऑफ A यूनियन B की। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है प्रायिकता ऑफ B/A इक्वल टू होता है प्रायिकता ऑफ B इंटरसेक्शन B ए है यहाँ पर भैया अपान PA। अब हम यहाँ पर मान ज्ञात कर लेंगे। पहले प्रायिकता ऑफ B इंटरसेक्शन A का, प्रायिकता B/A दिया हुआ है हमें 0 पॉइंट कितना दिया है 6 दिया है, और ये हम यहाँ से पहले मान निकाल लेंगे प्रायिकता ऑफ B इंटरसेक्शन A अपान प्रायिकता ऑफ A दिया हुआ है 0.4। अब यहाँ से यदि हम क्रॉस गुणा कर दें तो प्रायिकता ऑफ हो जाएगी यहाँ पर P, इसको हम B इंटरसेक्शन A लिखें या लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं, ये बात एक ही होती है। इसकी अगर यहाँ पर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 0.24 हो जाएगा। अब हमको प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B हमको ज्ञात हो गया है, और हमको निकालना है A यूनियन B, प्रायिकता ऑफ A यूनियन B। तो एक और सूत्र होता है, क्या होता है PA यूनियन B इक्वल टू होता है PA प्लस प्रायिकता ऑफ B PB और माइनस का प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। अब यहाँ पर सभी मान अवेलेबल हैं। हमको प्रायिकता ऑफ A देखो दिया गया है सवाल में 0.4 और PB का मान दिया हुआ है 0.8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.4 प्लस PB हमको दिया गया है 0.8 दिया गया है सवाल में 0.8 माइनस PA इंटरसेक्शन B अभी निकाला गया है, ऊपर ये देखो 0.24 है, 0.24 लिख दिया गया, जिसका हल आएगा ये देखो यहाँ पर ऐड कर लो तो आएगा 8 और 4 हो जाएगा 12, अर्थात 1.2 माइनस 0.2 और 4। अब हम इसमें से इसको घटा दें अगर तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.96। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल भैया फिर एक बार अवकल समीकरण से है, दूसरे का घा। यहाँ पर दिया गया है कि समीकरण y बराबर ae⁴x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण हमको ज्ञात करना है, और जहाँ पर ये दिया गया है a और b अचर पद हैं, अर्थात हमको इससे अवकलित करके इन्हीं अचर पदों को यहाँ से हटाना है।
और हमारा आंसर आ जाएगा, दिया गया है y बराबर a e की पावर x प्लस b दिया गया है। यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा a, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर भैया। इसका अवकलन करेंगे e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा और यहाँ पर b का हो जाएगा 0, इसलिए हमारा dy/dx बराबर आ जाएगा a e की पावर x। ये समीकरण ऐसे फर्स्ट डाल दिया एक बार फिर, यानी कि पुनः अगर हम x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करें तो हमारा हो जाएगा d2y/dx2 बराबर a, ऐसे ही रहा और ये e की पावर x, ये अवकलन हो गया। अब देखें समीकरण फर्स्ट और सेकंड के LHS ये पद हमारे समान हैं तो ये RHS भी समान होंगे, यानी कि हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लिख सकते हैं, फर्स्ट व सेकंड से LHS समान है तो RHS हम समान लिख देंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं कि d2y/dx2 और ये बराबर हो जाएगा dy/dx के। अब इसमें देखो भैया यहाँ पर कोई भी ना तो a है और ना ही b रह गया है, इसलिए इस सवाल का आंसर हमारा यही है। अगला सवाल भैया है अवकलन चैप्टर से। हमें यहाँ पर दिया गया है f(x) बराबर ये दिया है x³ + 3 जब x ≠ 0 और 1 जब x बराबर 0 के लिए हमें दिखाना है कि x बराबर 0 पर सतत है, अर्थात x बराबर 0 पर कब सतत होगा, जब हमारा हो fa = RHL राइट हैंड लिमिट और LHL, ये तीनों हमारी लिमिटें जब समान होंगी तब हमारा फलन सतत होगा। तो हम देखें fa की वैल्यू, fa की मतलब हमें यहाँ पर f(x) बराबर x बराबर 0 पर हमारा फलन दिया हुआ है, f(0) पर हमें हल करना है तो x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन है 1, तो ये हमारा fa मान हो गया। और अब हमको निकाल लेना है यहाँ से RHL होता है लिमिट a x टेंड टू a प्लस f(x) x टेंड टू a प्लस RHL के लिए लिखते हैं। और a हमारा यहाँ पर दिया गया है 0, लिमिट है यहाँ पर 0, इसलिए लिमिट x टेंड टू हो जाएगा 0। और RHL के लिए यहाँ पर हम फलन देखें तो क्या है, फलन हमारा ये होगा, क्योंकि ये तो x बराबर 0 पर 1 दिया गया है, जब x ≠ 0 है तब ये हमारा फलन है, अर्थात यही हमारा दोनों स्थितियों में फलन होगा, RHL और LHL के लिए यही फलन होगा। ऊपर वाला क्या है फलन भैया, है x³ + 3 होगा। अब यदि यहाँ पर हम लिखें लिमिट h टेंड टू 0 लिखें तो x के स्थान पर लिखते हैं a + h और a का मान है अपना 0, तो 0 + h³ + 3, या अब हम लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट लगाने पर यहाँ पर हमारा RHL आया, ये तो 0 हो जाएगा और बचा हमारा केवल 3, इसलिए हमारा fa अर्थात a को कह सकते हैं f(0) ≠ RHL, क्योंकि fa आया हुआ था हमारा, fa था 1 और RHL आया है 3। जब fa ≠ RHL तो हमारा फलन सतत नहीं होगा, सतत तभी होता है जब ये तीनों कंडीशन समान होती हैं, अतः दिया गया फलन हमारा क्या है, सतत नहीं है, इसलिए लिख देंगे हम यहाँ पे सतत नहीं है, फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है।